जय मसीह की भाइयों और बहनों। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आज के भारत की हकीकत है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है ज्योति शर्मा, जो खुद को संस्कृति की रक्षक बताती है, लेकिन हर बार उसका निशाना सिर्फ मसीही मिशनरियों पर ही क्यों होता है। क्या आपको कभी ये सवाल परेशान करता है कि एक ही राज्य में बार बार एक ही एजेंडे को लेकर मसीही समुदाय को बदनाम क्यों किया जाता है? क्या यह सच में धर्म की रक्षा है या सिर्फ एक राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा? क्या यह महिला सच में सतर्क है या फिर किसी बड़े खेल की प्यादे की तरह इस्तेमाल की जा रही है? भाइयों और बहनों, इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक नाम ज्योति शर्मा मीडिया और सोशल मीडिया का चेहरा बन गई जब भी कहीं धर्मांतरण का नाम आता है। पर सवाल यह है, क्या यह सिर्फ धर्मांतरण रोकने की लड़ाई है या इसके पीछे है कोई और असली मकसद? अगर आपको सच्चाई जाननी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब पर्दा उठेगा एक नाम पर, एक चेहरे पर और एक एजेंडे पर, जिसका खेल बहुत बड़ा है। पर अब वक्त है सच को सामने लाने का। जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। एक ऐसा नाम जो बार बार चर्चाओं में आता है, एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मिशनरियों के पीछे पड़ा रहता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की ज्योति शर्मा की। क्या आपने इसका नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आज जानिए वो पूरी कहानी जो मीडिया नहीं बताता, जो सिर्फ सच्चाई जानने वाले जानते हैं। क्यों एक औरत ईसाई मिशनरियों के खिलाफ इतनी आग उगलती है? क्या इसके पीछे कोई निजी एजेंडा है या फिर कोई राजनीतिक फायदा, या फिर सच्चाई कुछ और ही है? दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ कहानी नहीं है, ये आपके सोच को बदल देगा, आपको मजबूर करेगा सच्चाई को सामने देखने के लिए। क्योंकि सवाल सीधा है, क्यों मिशनरियों के पीछे पड़ी रहती है? क्या ज्योति शर्मा को सच में मसीह के सेवकों से इतनी नफरत है, या फिर वो बस एक मुखौटा है, एक बड़ी साजिश का हिस्सा? हम शुरुआत करते हैं कुछ वायरल वीडियो क्लिप्स से, जिसमें ज्योति शर्मा को खुलेआम ईसाइयों को धमकाते देखा गया है। वो कहती है, हम धर्मांतरण नहीं होने देंगे। पर क्या वो सच बोलती है या ये सिर्फ एक झूठा प्रचार है? छत्तीसगढ़, जहां ये घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जहां हर महीने चर्चों पर हमले होते हैं, जहां ईसाई मिशनरी खुलेआम टारगेट किए जाते हैं, और इनमें सबसे आगे ज्योति शर्मा, एक खुद को राष्ट्रवादी कहने वाली पर असल में एक एजेंडा वाली। क्या आपको पता है, ज्योति शर्मा का नाम कई बार हेड स्पीच में आया है, उसके भाषणों में घर वापसी, भारत हिंदू राष्ट्र जैसे नारे, जिनमें मसीही लोगों को खुलेआम टारगेट किया जाता है। पर दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ आलोचना नहीं है। हम आपके सामने दोनों पहलू लाएंगे, आप खुद तय करें सच्चाई क्या है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ साल पहले जब ज्योति शर्मा का नाम पहली बार उभरा, वो एक छोटे से प्रोटेस्ट में शामिल थी, जहां मिशनरियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। वहां से उसे पहचान मिली, फिर सोशल मीडिया का सहारा लिया, और देखते ही देखते वो बन गई धर्म की रक्षक, एक ब्रांड। पर सवाल है, क्या कोई अकेली औरत इतनी ताकतवर हो सकती है, या फिर उसके पीछे कोई संगठन है, कोई राजनीतिक विचारधारा? एक रिपोर्ट के अनुसार ज्योति शर्मा को कुछ कट्टरपंथी संगठनों से समर्थन मिलता है। वो जिन चैनलों पर दिखती है, वो चैनल खुलेआम ईसाइयों के खिलाफ जहर उगलते हैं। अब सोचिए, किसी भी धर्म में घृणा फैलाना कहां तक जायज है? बाइबल कहती है, पड़ोसी से प्रेम करो, शत्रु के लिए भी दुआ करो। पर ज्योति शर्मा का संदेश है, जो धर्मांतरण करे उसे सबक सिखाओ। क्या यही भारत की संस्कृति है? क्या यही इंसानियत है? अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं ज्योति शर्मा के भाषणों में। धर्म की रक्षा, घर वापसी, आदिवासी संस्कृति की रक्षा जैसे शब्द अक्सर आते हैं। पर क्या आदिवासी लोग वाकई खतरे में हैं, या उन्हें मोहरा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के कई चर्च आज खंडहर बन चुके हैं, क्योंकि डर है, धमकी है, जैसे ही कोई सभा रखते हैं हिंसा होती है, और इस हिंसा के पीछे सीधा या परोक्ष रूप से ज्योति शर्मा के नाम का जिक्र आता है। अब सोचने की बात है, धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाला कोई भी हो, क्या वो सच्चा है? जीसस मसीह ने कभी किसी को मजबूर नहीं किया। बाइबल कहती है, जो मुझ में विश्वास करे वो जीवन पाएगा। पर विश्वास थोपना नहीं सिखाया गया। तो क्या मिशनरियां जबरन धर्म परिवर्तन कर रही हैं,
या फिर ये सिर्फ एक मिथक है? ज्योति शर्मा जैसे लोग कहते हैं ईसाई लोग लालच देकर धर्मांतरण कराते हैं, पर कोर्ट के पास कोई ठोस सबूत नहीं। दूसरी ओर कई गांवों में लोग खुद मसीह को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां प्यार, शांति और आशा मिलती है। वो थक चुके हैं जाति व्यवस्था से, वो ऊब चुके हैं भेदभाव से, और जब उन्हें मसीह का प्रेम मिलता है तो वो खुद बदल जाते हैं। पर यह बात ज्योति शर्मा जैसे लोगों को मंजूर नहीं, क्योंकि उनकी राजनीति चलती है भय फैलाकर, भेदभाव बनाकर, धार्मिक ध्रुवीकरण करके। अब आप सोचिए, क्या मसीह के सेवकों पर आरोप लगाना इतना आसान है? क्या हर चर्च गलत है? क्या हर मिशनरी लालची है? क्या हर मिशनरी लालची है? या फिर यह सिर्फ एक साजिश है सच्चे सेवकों को बदनाम करने की? इस वीडियो का अगला भाग आपके सामने वो सबूत लाएगा जो अभी तक छिपा हुआ है। ज्योति शर्मा नाम तो सुना ही होगा आपने, लेकिन जो नहीं सुना वो आज सुनने वाले हैं आप, क्योंकि ये नाम सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि एक एजेंडा का प्रतीक बन गया है। क्यों हर बार मिशनरीज के पीछे पड़ी रहती हैं ये महिला? क्या इनके पीछे कोई राजनीतिक ताकत है या फिर ये किसी बड़े संगठन की मोहरा है? छत्तीसगढ़ में जब भी कोई ईसाई धर्म परिवर्तन की बात होती है तो सबसे पहले टीवी स्क्रीन पर जो चेहरा दिखता है वो है ज्योति शर्मा का। कैसे? क्यों? क्या कोई ईमानदार रिपोर्टिंग हो रही है या फिर एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने की चालाक कोशिश? और फिर सवाल यह भी, अगर कोई हिंदू मुस्लिम बन जाए तो सेक्युलरिज्म, अगर कोई ईसाई बन जाए तो धर्मांतरण। क्यों दोहरा मापदंड? क्यों हर बार मिशनरी को ही कटघरे में खड़ा किया जाता है? ज्योति शर्मा कहती हैं, हमने देखा कि गांव के लोग लालच में धर्म बदल रहे हैं, पर क्या कभी उन्होंने ये देखा कि उन गांव वालों के पास खाना नहीं है, इलाज नहीं है, स्कूल नहीं है? मिशनरीज वहां सिर्फ धर्म नहीं बांटते बल्कि स्कूल, अस्पताल, दवाइयां और इंसानियत भी बांटते हैं। किसी गरीब को अगर कोई सहारा दे रहा है और वो उस इंसान की आस्था को भी अपनाता है तो क्या ये जुल्म है? ज्योति शर्मा बार बार कहती हैं, धर्म परिवर्तन रुके, ये हमारी संस्कृति पर हमला है। पर सवाल यह है, क्या जब कोई ईसाई घर जलाया जाता है या किसी चर्च में तोड़फोड़ होती है तो वो संस्कृति का हिस्सा है? छत्तीसगढ़ में आदिवासी इलाकों में आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। वहां मिशनरी स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं और सबसे ज्यादा प्यार और सेवा का संदेश देते हैं। पर मीडिया कैमरे सिर्फ तब चालू होते हैं जब कोई ज्योति शर्मा टाइप बयान देती है। क्या आपने कभी सुना कि किसी मिशनरी ने किसी को जबरदस्ती धर्म बदलवाया हो? या वो सिर्फ समाज सेवा करते हैं और लोग खुद ही आकर्षित होते हैं? आज के इस भारत में जहां धर्म के नाम पर दंगे हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग प्यार से, सेवा से दूसरे धर्म को अपनाते हैं। ये मजबूरी नहीं, ये चमत्कार है, एक नई सोच का जन्म है। पर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं होता। ज्योति शर्मा हर मिशनरी स्कूल को शक की निगाह से देखती हैं, पर क्या कभी उन्होंने वहां पढ़ रहे हजारों बच्चों से पूछा कि उनका भविष्य कैसा बन रहा है? क्या उन्होंने कभी उन अस्पतालों में जाकर देखा जहां मुफ्त इलाज होता है? नहीं, क्योंकि उनकी नजर धर्म पर है, इंसानियत पर नहीं। और जब भी कोई चुपचाप मदद करता है तो वो कहती हैं, ये धर्मांतरण की साजिश है। अगर कोई मंदिर में अन्नदान करे तो पुण्य, पर चर्च में खाना बांटे तो धोखा। कितना अजीब है ना ये सोच। इस सोच के खिलाफ अब आवाज उठानी होगी, क्योंकि मिशनरी को निशाना बनाना आसान है पर उनका काम समझना मुश्किल। ज्योति शर्मा को चाहिए सवाल पूछना सरकार से, प्रशासन से, क्यों आदिवासी क्षेत्र पिछड़े हैं? पर नहीं, उनका निशाना है सिर्फ मिशनरी। क्यों? क्योंकि कैमरा वहीं मिलता है, सुर्खियां वहीं मिलती हैं और शायद समर्थन भी वहीं से आता है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ एक चेहरा नहीं दिखा रहे, हम एक पूरा तंत्र, एक एजेंडा, एक फैलती हुई नफरत की कहानी उजागर कर रहे हैं। अब आप सोचिए, अगर किसी राज्य में हर समय सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जाए, क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? छत्तीसगढ़ में हो रहा है कुछ ऐसा ही, और इस बार निशाने पर हैं मिशनरीज और मसीही समाज। लेकिन सवाल यह है, क्यों पड़ी रहती हैं ये ज्योति शर्मा हर समय मिशनरीज के पीछे? क्या सच में ये किसी धर्म की रक्षा कर रही हैं या फिर किसी राजनीतिक स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं? हर हफ्ते किसी नए चर्च पर आरोप, हर महीने कोई नया वीडियो वायरल जहां मसीही समाज को गुनहगार बताया जाता है, लेकिन असलियत जानने वाला कोई नहीं। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि मसीही समाज भी इसी देश का हिस्सा है? क्या उनकी आस्था की भी कोई इज्जत नहीं है? क्या धार्मिक स्वतंत्रता सिर्फ एक स्लोगन बनकर रह रही है? छत्तीसगढ़ में कई गांवों में लोग खुलेआम कहते हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम चर्च ना जाएं।
बच्चों को स्कूलों में डराया जा रहा है, अस्पतालों में इलाज के नाम पर भेदभाव हो रहा है, और सरकारें बस चुप हैं। अब सवाल यह है कि क्या धर्मांतरण एक साजिश है या फिर यह किसी की स्वतंत्रता है जो उसे संविधान ने दी है। कई बार ज्योति शर्मा जैसे लोग ऐसे लोगों की कहानियां दिखाते हैं जो कहते हैं कि उन्हें पैसे देकर धर्म बदलवाया गया, लेकिन क्या किसी कोर्ट में यह साबित हुआ है? क्या कोई फिर से लेकर चार्जशीट तक पहुंची है, या सिर्फ कैमरे के सामने बयान दिलवाकर लोगों की सोच को बदला जा रहा है? सोचिए, क्या हर मसीही पादरी गलत है? क्या हर चर्च कोई एजेंडा चला रहा है, या फिर यह एक ट्रेंड बन गया है कि मसीही समाज को टारगेट करो और जनता को असली मुद्दों से भटका दो? क्योंकि जब आप धर्म पर लड़ रहे होते हैं तब कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता, कोई महंगाई पर सवाल नहीं करता, और कोई सरकार की जवाबदेही की बात नहीं करता। यही है असली खेल, धर्म का, डर का और दिमाग का। ज्योति शर्मा जैसे लोग जो खुद को संस्कृति रक्षक कहते हैं, असल में समाज में डर का माहौल बना रहे हैं। हर मसीही को शक की निगाह से देखा जा रहा है, हर चर्च पर नजर रखी जा रही है, हर सेवा कार्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सोचिए, अगर कोई अस्पताल चला रहा है, अगर कोई अनाथ बच्चों की सेवा कर रहा है, अगर कोई गरीबों के बीच खाना बांट रहा है, क्या सिर्फ इसलिए उसे गुनहगार मान लेना सही है क्योंकि वो मसीही है? अगर कोई भगवा वस्त्र पहनकर यही काम करता तो क्या उसे भी ऐसे ही बदनाम किया जाता? ध्यान दीजिए, मुद्दा धर्मांतरण नहीं है, मुद्दा है नफरत फैलाना, मुद्दा है सत्ता के लिए समाज को बांटना। आज छत्तीसगढ़ में चर्च जल रहे हैं, पादरियों पर झूठे केस लग रहे हैं, और सोशल मीडिया पर ज्योति शर्मा जैसे चेहरे हर दिन एक नई स्क्रिप्ट के साथ आते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता, उन गरीबों की हालत क्या है जिन्होंने जीसस मसीह को अपनाया? क्या उनका कोई सपना नहीं है? क्या उनकी भी कोई आजादी नहीं? क्या कभी आपने सोचा है जो लोग दूसरों को मसीही विश्वास अपनाने से रोकते हैं वो किस डर से घिरे होते हैं? क्यों कोई व्यक्ति हर समय मिशनरीज के पीछे पड़ा रहता है? क्या किसी के विश्वास को चुनना अपराध है? छत्तीसगढ़ की एक महिला ज्योति शर्मा इन दिनों मसीही समाज के खिलाफ हर मंच पर बोलती नजर आती हैं, लेकिन क्या वाकई उसे किसी ने मजबूर किया, या यह सिर्फ एक प्रचार का हिस्सा है? मीडिया में बार बार उसका नाम आता है, वो आरोप लगाती है कि गरीबों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। पर क्या कभी उसने किसी पीड़ित से बात की है, या फिर उसे सच्चाई जानने में दिलचस्पी ही नहीं? हर धर्म में सेवा होती है, मसीही मिशनरीज तो हमेशा गांव-गांव जाकर स्कूल, अस्पताल और अनाथालय चलाते हैं। अगर कोई प्रेम से, सेवा से, किसी विश्वास की ओर आकर्षित होता है तो इसमें जबरदस्ती कहां है? ज्योति शर्मा जैसे लोग हर समय धार्मिक पहचान खतरे में है का शोर मचाते हैं, पर क्या उनके पास कोई ठोस प्रमाण है, या सिर्फ अफवाहों पर राजनीति की रोटियां सेंक की जा रही हैं? बाइबल हमें सिखाती है प्रेम सबसे बड़ा है, और जब कोई प्रेम करता है तो वो न तो डराता है और न ही दबाव बनाता है। मसीह ने कहा, जो प्यासा है वो मेरे पास आए। कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ निमंत्रण। वो कहती हैं, गरीबों का ब्रेन वॉश हो रहा है। क्या गरीबों के पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है? क्या वो अपने लिए खुद निर्णय नहीं ले सकते? जिन्हें भूख लगती है, अगर कोई उन्हें खाना देता है, क्या वो लालच कहलाता है या वो मानवता कहलाती है? मसीही सेवक हर रोज अपनी जान को जोखिम में डालकर जंगलों में जाते हैं, वहां बीमार लोगों का इलाज करते हैं, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा देते हैं। क्या वो सब धर्म परिवर्तन के नाम पर किया जाता है, या फिर ये मसीह के प्रेम का प्रत्यक्ष उदाहरण है? ज्योति शर्मा के शब्दों से एक बात साफ है, उसे मसीह से डर लगता है, क्योंकि मसीह की बातें लोगों का दिल बदल देती हैं। मसीह जब किसी के जीवन में प्रवेश करता है तो नफरत की जगह प्रेम आ जाता है, और कुछ लोगों को यही परिवर्तन पसंद नहीं आता। धार्मिक परिवर्तन एक संवैधानिक अधिकार है, हर भारतीय को अपनी आस्था चुनने का अधिकार है, लेकिन ज्योति शर्मा इसे गुनाह बना रही है। उसकी रैलियों में सिर्फ भड़काऊ भाषण होते हैं, वो लोगों को मसीहियों के खिलाफ उकसाती है। पर क्या उसने कभी बाइबल पढ़ी है? क्या उसने कभी यीशु मसीह के जीवन को समझने की कोशिश की है? मसीह ने कभी तलवार नहीं उठाई, उन्होंने सिर्फ प्रेम का मार्ग दिखाया। तो फिर क्यों उनसे डर? जिन्हें डर है शायद उन्होंने कभी सच्चा प्रेम जाना ही नहीं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में जहां सरकार नहीं पहुंचे, वहां मसीही मिशनरी पहुंचे। वो गांवों में आशा लेकर आए, उन्होंने बीमारों को दवा दी, पढ़ाई के लिए स्कूल खोले, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों को उनकी पहचान दी। जो समाज से कटे हुए थे उन्हें अपनाया। क्या यही धर्म परिवर्तन है?
या ये मानवता की सबसे ऊंची मिसाल है? अगर कोई गरीब महिला कहे अब मुझे जीने का मकसद मिला, तो क्या वो गलत है? अगर कोई युवा कहे मसीह ने मुझे नशे से छुड़ाया, तो क्या वो पाप है? या फिर ये ईश्वर की सच्ची शक्ति है? ज्योति शर्मा शायद इन कहानियों को नहीं देखती, क्योंकि उसका मकसद सच्चाई खोजना नहीं बल्कि भ्रम फैलाना है। पर एक दिन वो भी मसीह का प्रेम देखेगी, एक दिन उसके भी जीवन में रोशनी आएगी, क्योंकि मसीह ने कहा, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा पर जीवन की ज्योति पाएगा। इसलिए डरो मत। अगर तुम मसीह को जानना चाहते हो तो आगे बढ़ो। किसी की धमकी, किसी की राजनीति तुम्हारे और परमेश्वर के बीच नहीं आ सकती। यह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय है, और इस निर्णय में केवल मसीह की आवाज सुनो, क्योंकि वही है जो तुम्हें सच्चा जीवन देगा। आओ, चलिए शुरू करते हैं। क्या ये एक अंधभक्ति है या किसी के खिलाफ जहर फैलाने की मुहिम? क्यों एक महिला लगातार मिशनरियों के पीछे पड़ी है? क्या इसमें कोई गहरी साजिश है या सिर्फ पब्लिसिटी पाने का तरीका? मगर हम किसी को गलत नहीं कह रहे, हम सिर्फ सच जानना चाहते हैं, और वो भी सबूतों के साथ। इसलिए रुके रहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि धार्मिक सेवा करने वाले लोग हमेशा गलत ही होते हैं? क्या हर ईसाई पास्टर को जबरन धर्मांतरण करने वाला मान लेना सही है? क्यों नहीं हम एक बार उनकी कहानी भी सुन लेते हैं? क्यों नहीं हम दोनों पक्षों को समझ लेते हैं? क्योंकि एक तरफा कहानी हमेशा अधूरी होती है, और अधूरी जानकारी से अक्सर नफरत जन्म लेती है। पर क्या वाकई में ज्योति शर्मा सिर्फ सच के लिए आवाज उठा रही हैं, या फिर किसी एजेंडे का हिस्सा हैं? हम ना उन्हें दोष दे रहे हैं और ना उनका समर्थन कर रहे हैं। हम सिर्फ आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, सवाल पूछने सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो बिना सवाल किए हर बात मान लेता है वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंचता। अब आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, जब पहली बार सोशल मीडिया पर ज्योति शर्मा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो मंच से कह रही थी, मिशनरी लोग हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं। उस वीडियो ने सबका ध्यान खींचा। कुछ ने उन्हें नायिका माना, कुछ ने उन्हें नफरत फैलाने वाली कहा, मगर किसी ने यह नहीं पूछा सच क्या है, सबूत क्या है, कितने केस दर्ज हुए हैं उनके आरोपों पर? क्या वाकई में कोई फर्जी धर्मांतरण हो रहा है, या बस भावना भड़काने वाली बातें की जा रही हैं? क्या ज्योति शर्मा को कोई राजनीतिक समर्थन प्राप्त है? क्यों हर बार उनकी रैली में कुछ खास पार्टी के नेता मौजूद होते हैं? क्या ये सब एक प्लान के तहत हो रहा है? क्यों नहीं हम ये जानना चाहते कि जो लोग अपने जीवन को सेवा में लगा रहे हैं, क्या वो वाकई अपराधी हैं? क्या वो स्कूल, अस्पताल और अनाथालय इसलिए चला रहे हैं ताकि धर्मांतरण कर सकें, या फिर उनका उद्देश्य सिर्फ मानव सेवा है? क्यों नहीं हम ग्राउंड रियलिटी पर जाएं, वहां के लोगों से पूछें, क्या किसी ने दबाव में धर्म बदला है? क्या किसी को लालच देकर ईसाई बनाया गया है, या फिर ये आरोप सिर्फ हवा में उछाले जा रहे हैं? ज्योति शर्मा हर सभा में ईसाइयों के खिलाफ बोलती है, पर क्या उन्होंने कभी किसी ईसाई से बात की है? क्या उन्होंने कभी किसी मिशनरी स्कूल का दौरा किया है? क्या उन्होंने देखा है कि कितने गरीब बच्चों को वहां फ्री एजुकेशन दी जाती है? क्यों नहीं ये सब बातें सामने लाती हैं? वो क्यों सिर्फ नकारात्मक बातें? क्या इससे समाज में शांति आएगी या और ज्यादा नफरत? क्यों नहीं हम सच्चाई से जुड़े, ना कि अफवाहों से? क्योंकि अफवाहें हमेशा किसी के एजेंडे का हिस्सा होती हैं, और सच्चाई वो तटस्थ होती है, शांत होती है, लेकिन शक्तिशाली होती है। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आगे हम आपको दिखाएंगे वो क्लिप्स जो कभी सामने नहीं आए, वो इंटरव्यू जो दबा दिए गए, वो सबूत जो चौंका देंगे। ज्योति शर्मा कौन है, कहां से आती हैं, किस एजेंडे पर काम करती हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में धर्म की रक्षा कर रही हैं या किसी राजनीतिक ताकत के लिए मंच पर चढ़ रही हैं? हम सब कुछ दिखाएंगे, बिना एडिटिंग, बिना एजेंडा, सिर्फ सच्चाई। क्योंकि अब वक्त आ गया है कि जनता खुद तय करे किसकी बात में सच्चाई है और किसकी बात सिर्फ शोर है। आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग दूसरों के विश्वास के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हैं? क्यों किसी को किसी का चैन से प्रार्थना करना भी सहन नहीं होता? क्या किसी को जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश बताते हुए खुद नफरत फैलाना ठीक है? क्या ये वही देश है जहां हर किसी को अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन आज के समय में किसी को मिशनरी देखनी है तो बस किसी गांव के स्कूल, हॉस्पिटल या सेवा केंद्र में चले जाइए। वहां न तलवार मिलेगी, न बंदूक, बस मिलेगी सेवा, प्रेम और शांति। फिर क्यों मिशनरी शब्द को इतना खतरनाक बना दिया गया है? क्यों हर सेवा करने वाले को धर्म बदलवाने वाला कहा जाता है? क्या सेवा करना अब गुनाह है, या फिर वो लोग डरते हैं कि अगर लोग सच्चाई जान गए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी?
छत्तीसगढ़ की एक महिला नेता ज्योति शर्मा लगातार मिशनरियों के पीछे पड़ी रहती हैं। हर चर्च पर सवाल, हर पास्टर पर शक, हर ईसाई परिवार पर नजर। क्या यही उनका काम है? क्या यही देश सेवा है, या फिर सस्ती पॉपुलैरिटी का जरिया? अक्सर वो वीडियो बनवाती हैं, देखिए ये चर्च में क्या हो रहा है, यहां धर्मांतरण चल रहा है, मिशनरियों की पोल खोलेंगे। लेकिन जब जांच होती है तो ज्यादातर मामले झूठे, बिना सबूत के, बस अफवाहें। तब चुपचाप मामला बंद कर दिया जाता है। पर जो बदनाम हुआ उसका क्या? कई ईसाई गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। लोग डरते हैं कि कब कौन आकर उन्हें देशद्रोही, धर्म बदलवाने वाला कह देगा। जिन्होंने स्कूल बनाए, जिन्होंने हॉस्पिटल चलाए, जिन्होंने अनाथ बच्चों को सहारा दिया, आज उन्हें ही गालियां दी जा रही हैं। क्या यही इंसाफ है? क्या यही वो संस्कृति है जिस पर हमें गर्व था? भारत की आत्मा सर्वधर्म संभाव थी, अब वो नफरत की आग में जल रही है। और आग लगाने वालों में ज्योति शर्मा जैसे लोग भी शामिल हैं। मीडिया भी जब इनका समर्थन करता है तो और हौसला बढ़ जाता है। टीवी पर डिबेट होती है, क्या मिशनरी खतरा है? कोई नहीं पूछता क्या गरीब बच्चों को शिक्षा देना गुनाह है? कोई नहीं पूछता क्या इलाज करना धर्मांतरण है? जब कोई एनजीओ गांव में जाकर फ्री मेडिकल कैंप करता है तो कहते हैं, देखो ये लोगों को फंसा रहे हैं। पर वही लोगों को फंसा रहे हैं। पर वही अंगो जब बंद हो जाता है तो वही लोग इलाज के लिए तरसते हैं। किसी को परवाह नहीं होती। तब चर्च में कोई भीड़ इकट्ठा हो तो कहते हैं ये साजिश है, पर मंदिर में मेला लगे तो कहते हैं ये श्रद्धा है। कहीं न कहीं हमारे नजरिए में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। ज्योति शर्मा बार बार दावा करती हैं, मैं तो बस देश के लिए लड़ रही हूं, पर सच्चाई यह है कि वो एक अलग एजेंडा चला रही हैं। धर्म के नाम पर नफरत और डर फैलाना, लोगों को बांटना और राजनीतिक लाभ लेना। इसका नतीजा ये होता है कि जो लोग चुपचाप अपना जीवन जी रहे थे वो भी अब डरे सहमे रहने लगे हैं। एक छोटी सी प्रार्थना सभा भी अब खतरे का संकेत बन चुकी है। लोग सोचते हैं कहीं कैमरे आ गए तो, कहीं हमें फंसाया न जाए। यही माहौल बना दिया गया है। जिनका काम था जोड़ना वो तोड़ने में लगे हैं, और जो जोड़ रहे थे उन्हें आज कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पर याद रखिए, सच को ज्यादा देर तक नहीं दबाया जा सकता। मसीह की रोशनी हर अंधेरे को चीर सकती है। प्रेम की भाषा हर नफरत को हरा सकती है। इसलिए हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा काम सेवा है, हमारा आधार मसीह है और हमारा लक्ष्य है हर दिल में शांति। ज्योति शर्मा जैसे लोग आएंगे, चिल्लाएंगे, झूठ फैलाएंगे, पर अंत में सच ही जीतेगा। बहनों और भाइयों, एक बार फिर हम हाजिर हैं इस गहरे और जरूरी सवाल के साथ, क्यों मिशनरीज के पीछे पड़ी रहती है छत्तीसगढ़ की ज्योति शर्मा? ज्योति शर्मा का नाम अब किसी अनजाने चेहरे का नहीं रहा। पूरे सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, चर्चाओं में, हर जगह ये नाम गूंज रहा है। लेकिन सवाल यही है, एक महिला जो खुद को राष्ट्रवादी बताती है, जिसे संस्कृति की रखवाली करनी है, वो क्यों हर बार सिर्फ मसीही समाज को ही निशाना बनाती है? क्यों चर्च के बाहर वो कैमरा लेकर खड़ी होती है? क्यों वो गाड़ियों का पीछा करती है जिनमें पादरी या मिशनरीज होते हैं? क्यों वो हर बार वीडियो बनाकर वायरल करने की कोशिश करती है? क्या उसका मकसद वाकई सिर्फ धर्म रक्षा है, या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी राजनीतिक चाल? जब कोई मंदिर में भजन कीर्तन करता है या किसी और धर्म में जागरण होता है तो क्या वो भी वहां पहुंचती है सवाल लेकर? नहीं, सिर्फ मसीही सभाओं पर ही क्यों उसकी निगाहें होती हैं? क्या मसीही समाज को टारगेट करना अब एक एजेंडा बन चुका है? क्या उसकी नजरों में धर्मांतरण का मतलब सिर्फ क्रिश्चियनिटी से जुड़ा है? भाइयों और बहनों, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसे अच्छी शिक्षा मिलती है, मिशनरी स्कूल से, क्या वो भी धर्मांतरण है? जब कोई बीमार ईसाई अस्पताल में इलाज पाता है, क्या वो भी प्रचार है? जब कोई गांव में जाकर बिना भेदभाव के सेवा करता है, क्या वो भी साजिश है? ज्योति शर्मा जैसे लोग इन कामों को भी शक की नजर से देखते हैं। वो कैमरा लेकर दौड़ती हैं, माइक लेकर चिल्लाती हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी गांव के उन परिवारों से बात की जिन्हें मिशनरीज ने बिना कुछ लिए मदद दी? नहीं, उनकी नजर सिर्फ सनसनी पर होती है, वायरल वीडियो पर होती है, टीआरपी और सोशल मीडिया फॉलोअर्स पर होती है। और दुर्भाग्य की बात यह है, बहुत सारे लोग बिना सच्चाई जाने उनके बहकावे में आ जाते हैं। वो समझते हैं कि मसीही लोग खतरा हैं, जबकि हकीकत यह है कि मसीही समाज सबसे शांतिपूर्ण, सेवा भाव से जुड़ा और प्रेम देने वाला समाज है, जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, बस क्रॉस उठाया, सेवा के लिए, शांति के लिए। भाइयों और बहनों, जब आप किसी चर्च में जाते हैं, आपको कोई डरा नहीं रहा होता, बल्कि प्यार से बुलाया जाता है। बाइबल कहती है,
प्रेम न भय नहीं होता। तो फिर ज्योति शर्मा को किस बात का भय है? सिर्फ इस बात का कि लोग प्रेम को चुन रहे हैं, या इस बात का कि मसीही लोग जाति पांति को तोड़कर एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं? ज्योति शर्मा बार बार कहती हैं, हमारे लोग जा रहे हैं, लेकिन कौन ले जा रहा है उन्हें? क्यों जा रहे हैं वो? क्या किसी ने जबरदस्ती किया, या प्रेम, सेवा और आशा ने उन्हें खींच लिया? ये वो सवाल हैं जो किसी न्यूज डिबेट में नहीं पूछे जाते, क्योंकि वहां चीखें ज्यादा होती हैं और सच्चाई बहुत कम। लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म आपके लिए वो सच लाया है जिसे सालों से छुपाया जा रहा है। जिन्होंने प्यार फैलाया उन्हें बदनाम किया गया, जिन्होंने सेवा की उन्हें गुनहगार कहा गया, और जिनका मिशन सिर्फ शांति है उन्हें मिशनरी कहकर शक की नजर से देखा गया। क्या यही है धर्म रक्षा, या ये सिर्फ नफरत फैलाने का एक नया तरीका है? ज्योति शर्मा का नाम तब तक चलता रहेगा जब तक लोग अंधेरे में रहेंगे, लेकिन एक बार जब रोशनी आएगी सच खुद बोल उठेगा, और ये वीडियो उसी सच की एक किरण है। रुकिए नहीं, सोचिए, डरिए नहीं, पूछिए, क्योंकि सच को जानना आपका अधिकार है और उसे बोलना हमारा कर्तव्य। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है, एक महिला जिसे बार बार मिशनरी काम से ही समस्या होती है, क्यों हर बार उसी विषय पर जहर उगलती है? क्या यह सिर्फ विरोध है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति है? क्या उसे सच में क्रिश्चियन मिशनरी से खतरा है, या फिर उसे डर है कि सच सामने ना आ जाए? छत्तीसगढ़ की एक महिला हर बार जब बोलती है तो उसकी जुबान में नफरत झलकती है, लेकिन सवाल यह है, किसने उसे यह अधिकार दिया है कि वह किसी की आस्था पर उंगली उठाए? क्या संविधान की आजादी सिर्फ उसके लिए है, बाकियों को अपनी आस्था के अनुसार जीने की आजादी नहीं? हर धर्म का आदर होना चाहिए। फिर मिशनरी क्यों निशाने पर है? क्या उसका मकसद लोगों को भड़काना है, या फिर समाज में नफरत फैलाना? क्यों जब भी कहीं सेवा होती है वहीं से उसकी आवाज उठती है? क्या उसने कभी किसी चर्च में जाकर देखा कि वहां अनाथों को खाना मिलता है, बीमारों की सेवा होती है? नहीं, क्योंकि अगर वो ये देख ले तो शायद उसे शर्म आ जाए। कई बार उसका निशाना उन लोगों पर होता है जो अपने परिवार से दूर रहकर गरीबों की सेवा करते हैं। मगर वो क्या जाने सेवा का मतलब क्या होता है? उसे तो बस हेडलाइन में रहना है, हर चैनल में दिखना है। लेकिन हम सबको समझना होगा, ये सिर्फ एक महिला की आवाज नहीं है, बल्कि एक सोच है जो पूरे देश में फैल रही है। हमें मिलकर इस सोच का विरोध करना होगा। हमें यह बताना होगा कि सेवा कोई अपराध नहीं है। मसीही मिशनरी को निशाना बनाना देश की आत्मा पर वार है, और हम इस वार को चुपचाप नहीं देख सकते। आज अगर हम चुप रहे तो कल हमारे बच्चों को सिखाया जाएगा कि सेवा करना गलत है। इसलिए समय आ गया है हम आवाज उठाएं, ना नफरत के खिलाफ बल्कि सच्चाई के पक्ष में। छत्तीसगढ़ की उस महिला से कह दो, हमारे यीशु ने सिखाया है, दूसरे को क्षमा करो, लेकिन सच्चाई से पीछे मत हटो। इसलिए हम माफ तो कर सकते हैं, मगर चुप नहीं रहेंगे। हम कहेंगे कि मिशनरी से नफरत करना बंद करो, क्योंकि जहां सेवा है वहां ईश्वर है, और जहां ईश्वर है वहां नफरत नहीं हो सकती। अब वक्त आ गया है कि हम सवाल करें, सिर्फ मिशनरी से नहीं, बल्कि उस सोच से जो नफरत फैलाती है। जिस सोच को मसीह की सेवा चुभती है, उसे जवाब मिलना चाहिए। जब यीशु ने कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे खुद से करते हो, तो क्या यह नफरत फैलाने के लिए कहा गया था? जब मसीही लोग अनाथालय चलाते हैं, गांवों में स्कूल खोलते हैं, बीमारों के लिए हॉस्पिटल बनाते हैं, तो फिर क्यों उन पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया जाता है? क्या सेवा करना गुनाह हो गया है? क्यों हर बार यह एजेंडा सामने आता है, मिशनरी खतरा है? जो खतरा है वो है जो समाज को बांटते हैं, जो आपको आपके ही भाई से लड़ाते हैं, जो देश की असली समस्या से ध्यान भटकाकर मसीही समाज को कटघरे में खड़ा करते हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम पूछेंगे, क्या आपको यीशु से डर लगता है, या फिर उससे जो यीशु के नाम पर सेवा करता है? सच्चाई यह है, आपको डर लगता है उस रोशनी से जो अंधेरे को उजागर करती है। यीशु की शिक्षा से डर लगता है क्योंकि वो सत्ता नहीं, सेवा सिखाता है। आप उस धर्म से डरते हैं जो चुपचाप प्रेम करता है, बिना शोर किए मदद करता है। आपको परेशानी उस मिशनरी से है जो बिना पैसे मांगे आपके गांव में स्कूल बनाता है, जो आपकी मां को दवाई देता है, जो आपके बच्चे को किताब देता है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता की दुकान बंद हो जाएगी। भाइयों और बहनों, यह वक्त है साहस का, सत्य के साथ खड़े होने का। मसीही समाज को डराना बंद करो, क्योंकि अब हम जाग चुके हैं। अब हर झूठ का जवाब मिलेगा, हर आरोप का सच सामने आएगा। और याद रखना, यीशु की शिक्षा सिर्फ चर्च तक सीमित नहीं है, वो हर उस दिल में है जहां प्रेम है, क्षमा है, सेवा है।
हम हर झूठ के खिलाफ खड़े रहेंगे। हमारे पास तलवार नहीं, मगर हमारे पास यीशु का प्रेम है। हम हिंसा नहीं करते, मगर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं। अब हर गांव, हर शहर से आवाज उठेगी। हम सेवा करते हैं, सौदा नहीं। हम प्रेम करते हैं, प्रचार नहीं। हम यीशु के हैं और हमें किसी से डर नहीं। जो चाहे नफरत फैलाए, मगर प्रेम की रोशनी अंधेरे को हरा देगी। और अंत में यीशु कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। तो डरने की नहीं, डटकर खड़े होने की जरूरत है। यीशु हमारे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो बोम बोम अपना फेरिया बो। क्या यह मसीह है कि अब जब आपने ये सच्चाई सुन ली है तो अब आंखें बंद मत करिए, क्योंकि अब चुप रहना पाप है। अगर आपके दिल को इस वीडियो ने छू लिया तो इसे सिर्फ देखकर मत जाइए, पसंद करें, टिप्पणी में लिखिए यीशु ही सत्य है, और इसे अपने हर एक समूह में बांटिए, क्योंकि जो सच्चाई आपको हिला दे वो किसी और तक भी पहुंचना चाहिए। हमारे चैनल द वॉइस ऑफ क्राइस्ट को अभी सदस्यता लें, क्योंकि हम हर सप्ताह आपके लिए लाते हैं बाइबल के छुपाए गए सच और उन कहानियों को जो आपको कभी चर्च में नहीं बताई गई। घंटी का चिन्ह जरूर दबाएं, ताकि जब अगली वीडियो आए आप पीछे न रह जाएं। और याद रखिए, यीशु सिर्फ एक धर्म का नाम नहीं, वो एक जीवित सच्चाई है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए सत्य के साथ। तब तक के लिए यीशु आपका रक्षक और मार्गदर्शक रहे। जय मसीह की।